हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी झारखंड स्थापना दिवस के बारे में। झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के इन बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। नामकरण। विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वन भूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड दो शब्द जाहिर, सारना स्थल और खोंडवेदी शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन काल में सूतिया नामक मुंडा के शासन काल में इसे जाहिर खोंड नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। भविष्य पुराण के अनुसार झारखंड सात पुंडरा देश में से एक था। यह नाम पहली बार पूर्वी गंगवंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासन काल से उड़ीसा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पर पाया गया है। वेदनाथ धाम से पुरी तक की वन भूमि झारखंड के नाम से जानी जाती थी। अकबरनामा में पूर्व में पंचेत से लेकर पश्चिम में रतनपुर तक, उत्तर में रोहतासगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा को झारखंड के रूप में जाना जाता था। इतिहास। प्राचीन काल झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है। इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा और भूमि जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा प्रथम जनजातीय नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सूतिया पहान को मुंडाओं का शासक चुना और सूतिया नागखंड नामक नए राज्य की स्थापना की। भूमि जनजाति ने धालभूम, बड़ाभूम, पंचेत, सिंहभूम और मानभूम में भूमि साम्राज्य की स्थापना की थी जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैले थे। भूमि जो ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया। मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक मदरा मुंडा थे जिन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। मुगल परिवार इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान पहुंचा जब 1574 में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा थे। उनके शासन काल में वे मुगल शासक जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया। आधुनिक काल 1765 के बाद यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कंपनी ने सर्वप्रथम धालभूम, बड़ाभूम, मानभूम और झाड़ग्राम की रियासतों पर आक्रमण कर झारखंड में प्रवेश किया। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गंगपुर, खरसुआ, सरायकेला, जाजपुर, सरगुजा आदि शामिल थे। ब्रिटिश राज में स्थानीय नागरिकों पर काफी अत्याचार हुआ, साथ ही इन प्रदेशों से आने वाले प्रवासी का वर्चस्व था। इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह थे। 1766 से 1789 जगन्नाथ सिंह पातर और भूमिज सरदार घटवाल पाइक के नेतृत्व में भूमिजों का पहला चुआड़ विद्रोह, राजा जगन्नाथ धल का विद्रोह 1769, रघुनाथ महतो का विद्रोह 1770 से 1771, चेरो विद्रोह पलामू के जयनाथ सिंह के नेतृत्व में 1772 से 1780, पहाड़िया विद्रोह 1780 से 1785, तिलका मांझी के नेतृत्व में मांझी विद्रोह जिसमें भागलपुर में 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। 1789 से 1831 भूमिजों का विद्रोह 1793 से 1796, मुंडा विद्रोह रामशाही के नेतृत्व में
1795 से 1821 तामड़ विद्रोह, 1800 से 1802 मुंडा विद्रोह, 1812 बख्तर शाह और मुंडल सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह, 1831 से 34 भूमिज विद्रोह बड़ा भूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में, 1831 से 32 कोल विद्रोह, 1832 से 33 खेवर विद्रोह भागीरथ दुबे गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में, 1855 लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह, 1855 से 1860 सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों का विद्रोह, 1857 नीलांबर पीताम्बर का पलामू में विद्रोह, 1857 पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव टिकैत उमराव सिंह शेख भिखारी एवं बुधू वीर का सिपाही विद्रोह के दौरान आंदोलन, 1874 खेरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, 1880 खड़िया विद्रोह तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में, 1895 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह। इन सभी विद्रोहों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजियों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था। इसके बाद 1914 में यात्रा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासियों ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आजादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है, जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, ने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।